हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा परसेंटेज स्टार्ट कर रहे थे हम। ठीक है, मैथ का लेक्चर नंबर 2 है परसेंटेज का। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी कि परसेंट में कैसे कैसे फ्रैक्शन वैल्यू से हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो में, लेक्चर में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप से बनता है। मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा उस दिन से, तो ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए तो चाय के इस्तेमाल में कितने % की कमी की जाए कि व्यय में कोई बढ़ोतरी न हो। यानी कि ये क्या कह रहा है, चाय का दाम 20% बढ़ा दिया। अब मैंने आपको इसकी वैल्यू क्या बताई थी, फ्रैक्शन में कैसे करते हैं इसको। 20% क्या होता हमारा, या तो इसके बटे में रख के परसेंटेज हटा दो, 100 से कर दो। ठीक है, 1 0 से 1 0 कटा, 2 से 1 कितनी बार गया, 5 बार, तो ये क्या बचा 1/5। 1/5 आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। या फिर इसे आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। ठीक है, कि 20% जो होता हमारा 1/5 होता है। 20% जो है 100 का कितना है, 1/5 है, तो हमारा 1/5% है। ठीक है, तो ये कह रहा है चाय का दाम 20% बढ़ा दिया गया। जब 20% बढ़ा दिया जाएगा तो मैंने क्या बताया था, ये एक्चुअल वैल्यू मानते हैं हम, और ऊपर वाली वैल्यू को क्या मानते हैं, जितनी भी हमारे जितनी % उसने घटाई या बढ़ाई वो वैल्यू हमारी ऊपर वाली मानी जाती। तो यानी कि 20% की वैल्यू क्या है, 1 है। यानी कि तो ये क्या कह रहा है कि 20% हमने बढ़ा दी, तो इसे प्लस में लिखते हैं। ठीक है, तो चाय की वैल्यू इसने क्या कहा, 20% बढ़ा दी। तो 20% बढ़ा दी यानी कि 5 थी हमारी, एक्चुअल वैल्यू 5 थी। अब इसने 20% बढ़ा दी तो 5 से 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 6। कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या पूछ रहा है ये, आगे पूछ रहा है ये कि कितने % चाय के इस्तेमाल में कितने % की कमी की जाए कि व्यय में कोई बढ़ोतरी ना हो। तो कितने % की इसमें कमी की जाए कि इसमें कोई बढ़ोतरी ना हो। तो इसमें जो है कितने % की कमी की जाए, ये 5 जो है इससे कितना ज़्यादा है, 1% ज़्यादा है। अब हमें कमी निकालनी है, कितने % की कमी की जाए। तो यानी कि कमी जो होगी वो 6 पे होगी, क्योंकि 5 से अगर करेंगे हम तो बढ़ोतरी मिलेगी कि कितनी बढ़ाई जाए। तो कमी जो होगी हमारी 6 से होगी, तो यानी कि 1/6 × 100 परसेंटेज में निकाल दो। आपको पता है 1/6 की वैल्यू किसकी होती है, 1/6 किसकी वैल्यू होती है, मैंने उस दिन बताया था आपको। 1/6 वैल्यू होती है हमारे 16 सही 2/3% की। ठीक है, तो यह हो गया हमारा आंसर। एक बार फिर देख लो, इसने कहा क्या कहा है, चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी कर दी। अब आपको पता है 20% की जब बढ़ोतरी कर दी यानी कि 5% वैल्यू हमारी 1/5 होगी। तो 1/5 की हमारी एक्चुअल वैल्यू है, और इसकी जो 1 है क्या होता, 20% की बढ़ोतरी, यानी कि प्लस से डिनोट कर दिया हमने इसे। ठीक है, जब 5 में कितने की 20% की बढ़ोतरी, तो यानी कि 5 से ये कितना हो गया हमारा 6। ठीक है, तो ये क्या हो बचा हमारी, कितने की बढ़ोतरी हुई, 1 की। तो अब ये कह रहा है कि इसकी खपत जो है कितनी वो करें कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो इस पर किससे करेंगे, 1/6 × 100। तो ये क्या है हमारा 16 सही 2/3%। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता किसी वस्तु के भाव में 14 सही 2/7% की कमी की गई। कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु है हमारी, तो वस्तु के भाव में जो है, वस्तु के जो भाव में कितने की कमी की गई, 14 सही 2/7% की। 14 सही 2/7% की कमी हो गई। कमी का निशान ऐसी तो हो गया, 14 सही 2/7% की कमी हो गई। अब आप जानते हो 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 14 सही 2/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/7। ठीक है, 1/7 लिख सकता हूँ। अब आगे क्या कह रहा है, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33 सही 1/3 की वृद्धि हो गई। दैनिक बिक्री में, इसकी जो दैनिक बिक्री है, दैनिक बिक्री में कितनी हो गई, 33 सही 1/3% की वृद्धि हो गई। तो ये क्या होता हमारा 1/3 होता है।
ठीक है, वृद्धि होगी। तो दैनिक रूप से धनराशि में कितना अंतर है, धनराशि में कितना अंतर है ये बताना। ठीक है, ये दिया वस्तु के भाव में 14 से ही 2/7% की तो हमारी कमी हो गई, और 33 से ही 1/3% की हमारी बढ़ोतरी होगी। तो हमारी जब 14 से ही 2/7% की कमी हो गई, तो यानी कि एक्चुअल वैल्यू हमारी 7 थी। अब 14 से ही 1/7% की क्या हुई, कमी, तो यानी पे यहाँ पे घट जाएगा हमारा 1, तो क्या होगा 7 से ये घट के कितना हो गया 6। उसके बाद हमारी दैनिक बिक्री में कितनी बढ़ोतरी हुई, दैनिक बिक्री में हमारी कितनी बढ़ोतरी हुई, यानी कि 33 से ही 1/3% की, तो इसकी जो वैल्यू है यही तो है 33 से ही 1/3% की, यानी कि प्लस के 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 से 4 हो जाएगा। ठीक है, अब निकाल लो इसमें कितना, अब ये जहाँ पे ये रेशियो आ गए हमारे, ठीक है, रेशियो के टाइप में। अब आपको पता है कि इस टाइप में इधर रेशियो और इधर रेशियो, यानी कि इनको यहीं पे हम मल्टीप्लाई काट जो कट रहे हैं उन्हें काट सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा 3 से ये कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 7। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ हमारा 4 दूनी 8, तो ये हो गया 7:8। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कितना अंतर है, इसमें 1 का अंतर है। ठीक है, 1 का अंतर है किससे है, 7 से, इंटू 100। ठीक है, तो आपको पता है ये 1/7 इंटू 100 क्या आता है, 14, अब सही 2/7%। ये क्या हुई है हमारी, 1% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि वृद्धि हुई है। तो यानी कि 14 सही 2% की क्या हुई है हमारी, वृद्धि हुई है। तो यही है हमारा आंसर। ठीक है, 14 सही 2/7% की वृद्धि आ गई। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल देखो, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई। अब नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है क्या, आपकी स्क्रीन पर सवाल आ गया है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा, 25% की कमी हो गई। अब 25% की क्या हुई कमी, अब आपको पता है 25% की कमी होगी, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है 1/4। अब इस 25% का मान क्या है, यानी कि माइनस का 1 घट जाएगा इसमें, तो कितना हुआ 4 से 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है ये, वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, यानी कि दैनिक बिक्री में कितनी वृद्धि हुई, 30% की वृद्धि हो गई, यानी कि बढ़ोतरी हो गई। तो 30% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 30% को क्या लिख सकता हूँ 3/10, 30% को 3/10 ही तो लिख सकता हूँ मैं फ्रैक्शन में। ठीक है, ये मैंने अपनी फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये वैल्यू कैसे आई, 25% का मान 1/4 और 30 का 3/10 कैसा आया, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको। ठीक है, तो हमारा क्या आया, ये 30% में वृद्धि हो गई, तो यानी कि वृद्धि होगी तो ये इसमें जुड़ जाएगा, ये एक्चुअल वैल्यू, और ये है हमारे 30%, तो यानी कि 10 थी हमारी एक्चुअल वैल्यू, कितनी हो गई, बढ़ोतरी हो गई 3 की, तो यानी कि 13% हो गई हमारी। ठीक है, अब कह रहा है इसमें अंतर कितना, तो देख लो अंतर। ठीक है, ये कितना हो रहा है 10 चौक 40 अनुपात 39। ठीक है, अब इसमें अंतर कितना आ रहा, 1% कम आ रहा। ठीक है, ये है हमारी क्या बिक्री, और यह दैनिक बिक्री, बाद में जो बिक्री आई तो कितना अंतर आया, 1 का, कितने पे आया 1 का अंतर, 40 पे, 1 का अंतर कितने पे आया, 40 पे। अब कर दो परसेंटेज निकाल दो इसकी, कितना हो गया 2.5%, 2.5% की क्या आई हमारी वृद्धि, 2.5% की क्या आई कमी, कितनी आई 2.5% की हमारी क्या आई कमी आ गई। ठीक है, 2.5% की हमारी क्या आई कमी। ठीक है, देख लो 25% की वैल्यू क्या थी 1/4, यानी कि 25% की कमी हो रही थी हमारी, तो 1/4 यानी कि 4 एक्चुअल वैल्यू थी, 1 की कमी हो गई यानी कि 25% की, तो 3 आ गया, 4:3। उसके बाद 30% की हमारी क्या हो रही थी, इंक्रीमेंट हो रहा था, यानी कि वृद्धि हो रही थी, तो इसमें 3 जोड़ गया 10:13। ठीक है, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया 40:39। इसमें देख लिया कि हमारी कितना वो आ रहा रेशियो, इसका 1, इसका अंतर कितना आ रहा 1, और ये किस पे कमी हो रही है हमारी 40 से, तो क्या हुआ इस पे मल्टीप्लाई करके क्या आया 0 से 0 काट दिया, अब 4 से 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो 2.5% की हमारी कमी हुई, यही है हमारा आंसर। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमारा, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं। ठीक है,
आरआरबी रेलवे हुआ, ठीक है, दिल्ली पुलिस हुआ, इस टाइप के ही क्वेश्चन इसी पैटर्न पे सवाल पूछता है हमारा परसेंटेज बेस पे, ठीक है। अब देखो पैटर्न चेंज हो गया क्वेश्चन का, पैटर्न चेंज क्या हो गया क्वेश्चन का कि अब नेक्स्ट पैटर्न पे बनेगा क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता। तो देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु दूध में पानी मिलाता है और 12 का लाभ कमा रहा है। कितना लाभ कमा रहा है हमारा, 12 का लाभ कमा रहा है। यदि मिश्रण की मात्रा दे रखी है उसमें 8100 लीटर हो तो दूध की मात्रा निकालनी। तो हमें क्या पता है इसमें 12 का लाभ कौन कमा रहा है, हमारा बेईमान दुकानदार। तो लाभ कितना कमा रहा है, लाभ कमा रहा है हमारा कितना, 12 ठीक है। अब आपको पता है 12 की वैल्यू क्या हुई थी, मैंने फ्रिक्शन में क्या निकलवाई थी, 1/8, यानी कि 1% का लाभ कमा रहा है, इस पे 1% का लाभ कमा रहा है। ये 8 मेरी एक्चुअल वैल्यू हुई, 1% यानी कि 12% का लाभ कमा रहा है। तो 12% की वैल्यू क्या है, 1 है मेरी, तो यानी कि एक्चुअल वैल्यू 8 थी और 1% का क्या कमा रहा है, लाभ 9 हो गई है, एक इसमें ऐड हो गया, 9 हो गई, ठीक है। अब 9 हो गई हमारा ये। अब ये क्या था मेरा, ये था मेरा मिल्क, किस पे, मिल्क पे ही तो। और ये क्या बना मेरा, ये बना मिक्सचर, ठीक है, ये था मेरा मिल्क और ये बना मिक्सचर। अब इन्होंने इसी की मात्रा क्या दे रखी है, इसी की मात्रा दे रखी है 8100 लीटर। तो कितने गुना ज़्यादा है ये 900 गुना ज़्यादा है ना। तो ये भी हमारा कितने गुना ज़्यादा होगा, ये भी हमारा 900 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। कितने गुना ज़्यादा होगा, 900 गुना। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 72, यानी कि 7200, ठीक है। ये था हमारा राइट आंसर, ठीक है। किसी बेईमान दुकानदार ने क्या किया कि दूध में पानी की मात्रा मिला दी और उससे वो 12% का लाभ ले रहा, ठीक है, 12% का लाभ ले रहा। अब जो मिश्रण बना उनका, उस मिश्रण में कितना मिश्रण दिया है, क्वेश्चन में दिया है हमारा 8100 लीटर। तो बताइए दूध की मात्रा बतानी थी हमें, 8100 लीटर दिया। अब 12% का लाभ लिया है तो 12% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/8, ठीक है। तो मिल्क और मिक्सचर क्या हुआ, मिक्सचर हमारा टोटल यही तो हुआ, मिल्क और मिक्सचर क्या हुआ, यानी कि 8 हमारा एक्चुअल था, पहले 1% ही तो मिलाया उसने, तो यानी कि 9 हो गया मेरा। तो 9 की वैल्यू क्या दे रखी, 8100, तो ये कितने गुना है, 900 गुना है। तो ये भी हमारी वैल्यू कितने गुना होगी, 900 गुना। तो ये हमारा आ गया 7200, यानी कि 7200, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। देखो, किसी आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल का कितने अंतर आ जाएगा, ठीक है। अब आयत की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आयत की, ठीक है। आयत कैसा होता है, आयत इस टाइप का होता है, ठीक है। कैसा होता है, इस टाइप का, ये है आयत हमारा, ठीक है। क्या है इसकी लंबाई और ये है चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई चौड़ाई, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही तो होता है, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल यही तो होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब इसने क्या कह रखा है, इसने कह रखा आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि लंबाई में कितनी वृद्धि कर दी, 37.5% की, कितनी वृद्धि कर दी, 37.5% की। अब 37.5% की फ्रिक्शन वैल्यू मैंने आपको कल नोट डाउन करवाई थी, कितनी होती, 3/8, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई में क्या करा इसने, 20% की कमी कर दी, 20% की कमी कर दी, लंबाई में वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी। ये ऊपर को जा रहा है तो वृद्धि हो रही, नीचे को जा रहा है तो कमी हो रही, तो 20% की कमी कर दी, तो यानी कि 1/5, ठीक है। अब इसमें वृद्धि तो यानी कि ये हमारा ऐड होगा, यही तो है 37.5 की वैल्यू, 37.5% की वैल्यू यही तो है। अब इसमें कमी हो रही तो यानी कि ये मेरा घटेगा,
ठीक है। अब देखो आयत का क्षेत्रफल निकालना, हमें क्या निकालना है, आयत के क्षेत्रफल में कितना अंतर आ जाएगा। तो आयत के क्षेत्रफल में अंतर कितना आ जाएगा, ठीक है, वो निकालना है हम। तो हमें क्या पता है क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही तो निकलता है हमारा, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल ऐसे ही तो निकलता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी दे रखी है मेरी, लंबाई मेरी कितनी है 3/8 रेशियो, ठीक है। यानी कि मेरी एक्चुअल वैल्यू क्या थी 8 थी, कितनी हो गई 3% की वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई 11, ठीक है। ऐसी मेरी चौड़ाई कितनी हुई, मेरी चौड़ाई कितनी हुई 20% की कमी हुई, यानी कि 5 थी और 20% की कमी यानी कि 1 की कमी, तो क्या हुई मेरी 4, ठीक है। अब देख लो लंबाई इंटू चौड़ाई ये निकाल लो, हमारा क्षेत्रफल आ गया, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8 पंजे 40 अनुपात कितना आ गया 11 चौक 44, ये आ गया। या फिर आप इसे इतना बड़ा ना करके क्या करो, यहीं पर डिवाइड कर लो, क्या करो यहीं पे डिवाइड कर लो, कितना 4 से, ये अनुपात में है ना, 4 से 2 बार गया ये, तो ये कितना हो गया 10/11, ठीक है। अब इसका मान कितना आया 1, इसका अंतर कितना आया 1, हमें अंतर ही तो निकालना, इसका अंतर आया 1, कितना अंतर आया 1, क्षेत्रफल का अंतर कितना आया 1, और किससे आया 10 से, ठीक है। कितना आया 10 पे ही तो आया हमारा अंतर, इसी से तो निकालते हैं। उसके बाद क्या आया परसेंटेज लगा दो, ठीक है। तो कितने परसेंट आ गई मेरी 10/250, यानी कि 10% की क्या हुई वृद्धि होगी, 10% की क्या हुई वृद्धि, 10% की वृद्धि तो हुई, यानी कि 1% आया तो वृद्धि हुई, तो कितने की हुई 10% की हमारी क्या हुई वृद्धि हो गई आयत के क्षेत्रफल में, ठीक है। तो देखिए ये था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी पैटर्न पर आधारित है, ये क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। क्या बता रहा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। यानी कि वृत्त दे रखा हमारा, वृत्त कैसा होता है, वृत्त ये होता है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी, वृत्त की त्रिज्या में कितनी वृद्धि कर दी 50% की वृद्धि कर दी, ठीक है। अब आपको पता है वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या किससे करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो ये कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। तो आपने पता होगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा πr², यही तो होता है πr², ठीक है। अब इसकी वैल्यू देख लो, ये क्या कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या है 50% की वृद्धि कर दी, तो ये हमारी फ्रिक्शन वैल्यू कितनी आई, फ्रिक्शन वैल्यू आई हमारी 1/2, कितनी आई 1/2। वृत्त की त्रिज्या में 50% का इंक्रीमेंट कर दिया, 50% का इंक्रीमेंट कर दिया, वृद्धि कर दी, तो क्षेत्रफल की वृद्धि कितनी हुई 1/2, ठीक है। उसके बाद हमें क्षेत्रफल निकालना है इसमें कि इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, इसका मान क्या होता है πr², ठीक है, πr², ठीक है। ये दे रखा हमारा, तो इसमें πr² यानी कि 2 थी, अब कितना हो गई हमारी, कितनी हो गई वैल्यू हमारी 2 से 1% की वृद्धि हुई यानी कि 3, तो यहाँ भी 2 से 3। अब ये 2 बार क्यों आया, क्योंकि r² है इधर, तो ये r² की तो वैल्यू तो 2 बार लगाएंगे, या फिर आप इसे 2 बार ना लिख के यहीं पे इसका वर्ग कर दो, यहीं पे इसका वर्ग कर दो 2 बार ना, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल जब निकलेगा तो r² होता πr², ठीक है। तो ऐसे ही इसका कर दो, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो कितना अंतर आया हमारा 5 का, किस पे आया 4 पे 100। तो कितनी बार जाएगा ये हमारा, क्या हुआ ये कितनी बार जाएगा, ये हो गया हमारा 125% की क्या हुई वृद्धि, 125% की वृद्धि, कितनी हुई 125% की वृद्धि। कैसे हुई, 4 से इसे काट दो, कितनी बार जा रहा है 25 बार, 25 पंजे 125, ये 25 बार जा रहा है ना, 25 पंजे 125, तो कितनी वृद्धि हुई मेरी 125 की वृद्धि हुई वृत्त की त्रिज्या में। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या,
इसी टाइप के क्वेश्चन आपको कई बार मिलेंगे, ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पैटर्न चेंज है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक गांव की जनसंख्या पहले साल में 12% की वृद्धि, यानी कि फर्स्ट साल में कितनी हो रही है, फर्स्ट साल में कितनी हो रही है, फर्स्ट साल में हो रही है मेरी 12 से ही 1/2% की वृद्धि, 12 से ही 1/2% की वृद्धि। अब इसकी वैल्यू आपको पता है फ्रैक्शन में कितनी होती है, 1/8, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरे साल के अंत में 33 से ही 1/3% की वृद्धि। सेकंड साल में क्या कह रहा है, सेकंड साल में कह रहा ये, सेकंड साल में कह रहा 33 से ही 1/3% की ये भी वृद्धि हो रही है। तो आपको पता है 1/3। अगर कह रहा तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 3900 हो जाएगी, तो वर्तमान जनसंख्या बतानी है, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या बतानी है। अब आपको फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, तो इसमें 12 से ही 1/2% का मान क्या आया, 1/8। अब इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या आ गई, यानी कि 8 से कितनी बढ़ गई, कितनी वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, यानी कि 9 हो गई। उसके बाद ये भी 33 से ही 1/3% में वृद्धि हुई, यानी कि 3 थी हमारी, 33 से ही 1/3, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हुई, 4% हो गई, यानी कि 3 से 4 की वृद्धि हो गई। तो देख लो जो कट रहा है उसे काट लो, ठीक है, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, ठीक है। तो ये मेरा कितना आया, 2:3। तो यहाँ पे 2:3 आया, ठीक है। अब ये क्या, ये है क्या, ये है मेरी एक्चुअल वैल्यू, यह है मेरी एक्चुअल वैल्यू यानी कि वर्तमान वैल्यू। अब यह है मेरी बाद की वैल्यू, तो 2 साल बाद मेरी कितनी आई वैल्यू, 3। तो ये कह रहा क्वेश्चन में ये 3 नहीं है, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यह है 3900। कितनी है ये, 3900। गांव की जनसंख्या 2 साल बाद, तो 2 साल बाद यही तो है मेरी वैल्यू। तो 2 साल बाद कितनी जनसंख्या, 3900। ये कितने गुना ज़्यादा है इसकी, ये कितने गुना ज़्यादा है, ये है 1300 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी हमारी कितने गुना ज़्यादा हो जाएगी, ये भी हमारी कितने गुना ज़्यादा हो जाएगी, 1300 गुना ज़्यादा। तो कितनी हुई है, 2600। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और समझ लो, ठीक है। क्या है, फर्स्ट साल में जनसंख्या कितनी दी है, वृद्धि कितनी दी है फर्स्ट साल की जनसंख्या की, 12 से ही 1/2%। हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है इसकी, क्योंकि मैंने पहले लिखवाई है आपको फ्रैक्शन वैल्यू, फर्स्ट क्लास फ्रैक्शन वैल्यू पे डिपेंड करती है, ठीक है। जिसने अगर मेरी पहला लेक्चर नहीं देखा तो वो वीडियो का पहला लेक्चर देख ले, कमेंट डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें देख ले, ठीक है। 12 से ही 1/2%, क्या वैल्यू है, 1/8, ठीक है। यानी कि हमारी वृद्धि क्या हुई, 12 से ही 1/2% की, यानी कि 8 थी, तो क्या हुई, 1 की वृद्धि हो गई, 9 हो गया। उसके बाद 33 से ही 1/2% की वृद्धि जो हुई दूसरे साल हुई, क्या थी, 1/3 थी, तो हमारी क्या हुई, 3 से 4 हो गई। अब देख लो यहाँ पे जो कट रहा था वो काट दिया, तो हमारा क्या आया, 2:3, ठीक है। उसके बाद जो 3 था हमारा 2 साल बाद की वैल्यू थी, तो ये एग्जाम उसमें क्या दे रखी थी, ये दे रखी थी हमें 3900 क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये कितने गुना ज़्यादा थी, ये है 1300 गुना ज़्यादा है, तो ये वाली वैल्यू भी हमारी क्या होगी, 1300 गुना ज़्यादा होगी। तो वर्तमान जो होगी हमारी जनसंख्या 2600 होगी, ये है हमारा राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, बस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि किस ट्रिक से करते हैं, ठीक है। और ये जो है ना बहुत जल्दी हो जाएगा, जिस विधि से मैं बता रहा हूँ बहुत सरल आसान ट्रिक है, ठीक है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कर सकते हो। तो देखिए इसी पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, यदि एक गाँव की जनसंख्या पहले साल में 37 से ही 1/2% की वृद्धि हो रही है, यानी कि फर्स्ट साल में कितनी हो रही, 37 से ही 1/2% की वृद्धि हो रही। अब आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 3/8 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 3/8। दूसरे साल में क्या है, दूसरे साल के अंत में है 16 से ही 2/3% की क्या बता रहा है, 3% की कमी बता रहा है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। उसके बाद क्या कह रहा है, तीसरे साल के अंत में, तीसरे साल के अंत में कितनी हो रही है, 9 से ही 1/11,
कि कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको क्या पता, 1/11। ठीक है, 1/11। तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 50,000 हो जाएगी। तो वर्तमान जनसंख्या बताना, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा। तो जिसको समझ में नहीं आया वो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखे। ठीक है, पहले साल में कितनी दी है? 37.5 की वृद्धि दी है। उसके बाद 16.5 से ही 2/3% की कमी दी है। उसके बाद हमारी क्या दी है? 9 से ही 1/11% की कमी दी है। अब देखो, यानी कि 8% थी, एक्चुअल वैल्यू 8 थी, कितनी वृद्धि हो गई? 3 की वृद्धि हो गई, तो कितनी होगी मेरी? 11। ठीक है, अब 6 थी एक्चुअल वैल्यू, 6 थी एक्चुअल वैल्यू, कितनी कमी हो गई? 1 की, ये बची क्या? 5। अब ठीक है, यहाँ पे थी एक्चुअल वैल्यू मेरी 11, कितनी कमी हो गई 11 से? 11 थी, कितनी कमी हो गई? 1 की कमी हो गई, तो ये बची मेरी 10। ठीक है, ये आई मेरी फ्रिक्शन वैल्यू। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लो, जो कट रहा है उसे काट दो। ठीक है, क्या कट रहा है? इसे काट दो 4 से, 2 से, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ठीक है, ये कट गया। 11 से 11 काट दो। ठीक है, अब ये क्या हुआ? 6 चौक 24 रेशियो। ठीक है, क्या आ रहा है? 5 पंजे 25, ये आया हमारा 24 रेशियो 25। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि 3 साल बाद 50,000 हो जाएगी। तो आपको क्या पता, ये हमारी वर्तमान होती है, ये होती है हमारी 3 साल बाद। 3 साल बाद की तो आई है हमारी जनसंख्या, ये हमारी वर्तमान वाली आई। तो ये कह रहा है कि ये 2500 ना हो के कितनी है? 50,000 है। कितनी है? 50,000 है। तो कितने गुना ज़्यादा है ये हमारी कितने गुना ज़्यादा है? 2000 गुना ज़्यादा है। 25 दूनी 50,000, तो ये भी हमारी कितने गुना ज़्यादा हो जाएगी? 2000। तो जब ये 2000 ज़्यादा हो जाएगी तो वर्तमान जनसंख्या हमारी कितनी आ जाएगी? वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी हमारी 48,000। यही हमारा आंसर है। बहुत सरल क्वेश्चन है, बस आपको क्या है, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि किस टाइप से करते हैं सवाल। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल थोड़ा पैटर्न चेंज है। ठीक है, उसे समझ लिएगा, फिर उसके बाद सवाल लगाइएगा कि किस टाइप से हम सवाल करते हैं। और इसी टाइप के सवाल जो है एग्जाम में बहुत बनते हैं। देखो, इसकी आपकी स्क्रीन पे सवाल आ गया है। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% राजन को, और शेष का 12.5% खाने पर, और शेष का 14.5% यानी कि 14 से ही 2/7% यातायात पर खर्च कर देता है। तो उसके पास में 2100 बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितना धन था? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बच्चा डर जाता है कि यार इतनी लंबी कैलकुलेशन, शेष का यानी कि उसने 10% वैसा खर्च कर दिए यातायात पे, 10% स्कूलिंग पे खर्च कर दिए या किसी और चीज़ में खर्च कर दिए, फिर उसके बाद शेष बचे। तो बहुत, अगर कैलकुलेशन हम बेसिक तरीके से करें तो बहुत लंबी हो जाती है, बच्चा इस सवाल को छोड़ देता। मगर मैं बताऊंगा आपको कि इसकी ट्रिक क्या है, कैसे इसे हमें सिंपल मेथड से कैसे करना। तो मेरे साथ देखिए सवाल। ठीक है, क्या है? राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% उसने किससे दे दिया? राजन को। ठीक है, कितना दिया? 20%। 20% उसने किसे दिया? राजन को। अब आप जानते हैं 20% क्या है? 20% क्या होता है? 1/5। ठीक है, 1/5 होता है। 20% 1/5 होता है। ठीक है, उसके बाद राजन को, और शेष का 12.5% खाने पर, शेष का 12.5% खाने पर। ठीक है, यानी कि 20% राजन को दिया, यानी कि 5 था हमारा, कितना दिया राजन को? 20%, यानी कि 1 दे दिया, तो 5 में से कितना बचा? 4 ही तो बचा। 4 ही तो बचा हमारा, 5 था। ठीक है, 1% उसने राजन को दे दिया, 1 राजन को दे दिया, तो बचा कितना? 4। अब ऐसे ही नेक्स्ट का एरिया है हमारा क्या? और शेष का 12.5% खाने को। शेष का जो 12.5% था, 12 से ही 1/2% था, क्या होता? 12 से ही 1/2%, 1/8, 1/8 ही तो होता। तो उसने किसे दे दिया? खाने पर खर्च कर दिया 12.5%, 12 से ही 1/2% खाने पे, यानी कि 8 एक्चुअल वैल्यू, और कितना खर्च करा? 12.5%, यानी कि 1 खर्च करा, तो यानी कि 7 ही तो आया। 12.5% यही तो है मेरा 1, तो कितना खर्च हुआ? 1, तो यानी कि 7 बचा। ठीक है, उसके बाद शेष का 14 से ही 2/7% यातायात पर, 14 से ही 2/7%
किस पे करता है, यातायात पे। तो ये क्या होता है 1/7, ठीक है। यानी कि 7 था, 1 कर दिया यातायात पे खर्च, तो कितना बचा, 6 बचा, ठीक है। यह हमने खर्च कर दिया, ठीक है। इतना हो गया हमारा सवाल। यानी कि 20 का 20% कितना करा, 20% खर्च कर दिया उसने राजन को देने में। उसके बाद 12.5% खाने पे कर दिया। उसके बाद 14 से ही 2/7% किस पे खर्च कर दिया उसने, यातायात पर, ठीक है। ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। यानी कि 5 था तो 5 में से 1 कर दिया उसने राजन को दे दिया, ठीक है। तो बचा हमारा 4। अब ये था 1/8, यानी कि 8 में से कितना, 1 दे दिया उसने खाने पे, तो ये हो गया 7 हमारा। उसके बाद 7 1/7 था तो कितना, 1 दे दिया उसने यातायात पे, तो ये होगा। अब जो डिवाइड हो रहा है उसे काट दो। 7 से 7 कटा, 4 से कितनी बार गया, 2 बार, 4 से कितनी बार गया, 2 बार, और ये 2 कितनी बार गया, 3 बार, ठीक है। तो क्या आया मेरा 5/3, क्या आया मेरा 5/3, ठीक है। 5/3 आ गया मेरा। अब ये क्या कह रहा है, 5/3 आ गया। तो ये कह रहा है उसके पास जो पैसे बचते हैं वो 2100 बचते हैं। तो उसके पास पैसे लास्ट में यही तो बचेंगे, तो ये बच रहे हैं कितने, 2100। तो ये कितने गुना बच रहे हैं, 700 गुना बच रहे हैं ना। तो ये ही हमारे, अब क्या पूछ रहा है वो, उसके पास कितने पैसे थे, कितना धन था पहले। तो ये भी हमारा कितने गुना हो जाएगा, 700 गुना हो जाएगा। तो कितना हुआ, 3500। तो ये है हमारा राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए, सवाल कहना क्या चाह रहा, उसके बाद उसकी फ्रैक्शन वैल्यू को जैसे जैसे मैंने बताई है वैसे वैसे सवाल को ढालो कि सवाल कह क्या रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है, ये हुआ हमारा 20%। ये सब सवाल हमारा समझ में आ गया। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, ठीक है। क्या कह रहा, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे है। एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में हैं और शेष का 50% अंग्रेजी में है, और अंत में शेष का 30% फ्रेंच में है। यदि अंत में 6300 पुस्तकें अन्य भाषाओं में, तो बताइए पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपका RRB NTPC 2015 सिकंदराबाद में आया था, ठीक है। एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी की हैं। अब आपको क्या बताया उसने, 20% पुस्तकें हिंदी की हैं, ठीक है। 20% पुस्तकें हिंदी की हैं, यानी कि कितना हुआ फ्रैक्शन इसका, 1/5 ही तो हुआ। तो यानी कि 5 थी हमारी टोटल पुस्तकें। तो 20% 5 थी हमारी टोटल पुस्तकें। अब 20% उसका हिंदी में है, 20% हिंदी में ही तो है, यानी कि 20% हिंदी में है, तो यानी कि 1 हमारी हिंदी में होगी। तो बची कितनी शेष, 4 बची ना। कितनी बची हमारी, 4 बची। उसके बाद क्या कह रहा है, शेष का 50% इंग्लिश में है, यानी कि शेष का 50% क्या है हमारा, इंग्लिश में है। ये है इंग्लिश की, ये है हिंदी की। तो शेष का 50% यानी कि 1/2। अब यानी कि 2 थी हमारी टोटल, तो 1 हो गई हमारी इंग्लिश में, 1 बची हमारी शेष, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, और अंत में शेष का 30% फ्रेंच में है, यानी कि 30% फ्रेंच में है, 30% फ्रेंच में। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, 3/10, यानी कि 10 थी हमारी तो 7 बची, ठीक है। ये दे रखा है हमें इसका मान। उसके बाद कह रहा है यदि अंत में 6300 पुस्तकें बची, भाषाओं में, अन्य भाषाओं में 6300 पुस्तकें बची, तो ये हमारी शेष पुस्तकें तो हैं जो बची हैं। ये थी हमारी शेष पुस्तकें, ये थी शुरू वाली पुस्तकें। तो वो कह रहा है अन्य भाषाओं में यदि 6300 पुस्तकें बची, तो ये शेष है हमारी, ठीक है। और ये थी शुरू वाली जो हमने डिवाइड कर दी। तो ये कितना आया हमारा, जो इससे कट रहा है वो काट दो, कितने बार, 2 बार, ठीक है। ये कितना आया, 50, और ये कितना आया, 14, यही तो आया। इससे ये भी काट दो, कितनी बार गया, 5 बार। तो ये कितना आया मेरा, 25, और ये कितना आया मेरा, 14, ठीक है, 14 आया। अब ये शेष बता रहा है कि शेष कितनी पुस्तकें बची, 14, ठीक है। शेष कितनी पुस्तकें बची, 14। अच्छा, यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है।
7 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो शेष कितनी पुस्तकें हैं हमारी? 6300। तो ये कितनी पुस्तकें हैं? 6300। कितनी पुस्तकें हैं? 6300। तो ये कितने गुना ज़्यादा हैं? ये कितने गुना ज़्यादा है? 900 गुना ज़्यादा है ना, 900 गुना ज़्यादा है। तो हमारी ये भी पुस्तकें कितनी होंगी? 900 गुना ज़्यादा होंगी। तो कितनी होंगी ये? 900 गुना ज़्यादा होंगी, यानी कि 2 जीरो लगा लो। 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18 और 2 18 और 4 22, यानी कि 22,500 22,500 हमारी पुस्तकें होंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इस पैटर्न पर आधारित कोई क्वेश्चन है तो वो इस टाइप से सोल्व होगा। सारे फ्रिक्शन से सवाल जो है हमारे सब सोल्व हो जाते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में सवाल पढ़ना आना चाहिए कि सवाल क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है। सवाल सॉल्यूशन जो है आसानी से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है। देखिए, पढ़िए पहले, उसे कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन कर दें। तो क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल? एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50 पुस्तकें हिंदी में और शेष 500 अन्य भाषाओं में हैं। तो पुस्तकालय में कितनी पुस्तक हैं, ठीक है। पुस्तकालय में कितनी पुस्तक हैं, ठीक है। यानी कि 30% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, 30% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस 50% पुस्तकें हिंदी में हैं, 50% पुस्तकें हिंदी में हैं, ठीक है। 50% पुस्तकें हिंदी में। अब अच्छा, आप सोच रहे हो मैंने यहाँ पे ऐड क्यों करा है, ये डाउट आया है ना आपके मन में कि ये ऐड क्यों करा है यहाँ पे। अब आपको पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था? पिछले क्वेश्चन में दिया था कि मान लिया हमने 30% दिया है, उसने दिया था 30% पुस्तकें हिंदी की हैं और शेष का 30% पुस्तकें अंग्रेजी की है। तो शेष का था वो, यानी कि शेष थी वे पुस्तकें जो बची हुई थी। अब ये क्या कह रहा है? 30% पुस्तकें हिंदी की और 50% पुस्तकें इंग्लिश की, यानी कि शेष की नहीं, वो डायरेक्ट करा कि 50% पुस्तकें उसकी। अब 30% हिंदी की, 50% इंग्लिश की, तो उन्हें जोड़ लो, ऐड कर लो, कितनी हुई? जैसे इसमें कितनी दे रखी है? इंग्लिश की 30%, हिंदी की 50%, तो टोटल कितनी हुई हमारी? 80%। टोटल पुस्तक कितनी हुई हमारी? 80% पुस्तक आ गई। और शेष है 500 अन्य पुस्तक। शेष कितनी है हमारी पुस्तक? शेष दे रखी इनसे अलग, शेष दे रखी है कितनी? 500 अन्य पुस्तक। 500 अन्य पुस्तक दे रखी हैं। अब आपको पता है कि वैल्यू क्या होती है हमारी? 100% होती है ना। वैल्यू क्या होती है हमारी? 100% होती। तो यानी कि ये हमारी शेष 80% तो हिंदी इंग्लिश की हो गई, शेष पुस्तक दे रखी 500, यानी कि ये 20% का ही मान तो है, ये 20% का ही तो मान है हमारा। टोटल पुस्तक हमारी 100% है, नहीं है, ठीक है। अब आपको इंग्लिश की कितनी दे दी? 30%, हिंदी की दी 50%, तो टोटल कितनी हो गई हमारी? 80%। टोटल 80% हुई। तो 80% में अब शेष पुस्तकें दी है उसने 500%। जब हमें पता है शेष पुस्तकें 500% दी है और 80% हमारी हो चुकी हैं, तो यानी कि ये 500% जो है ये 20% के बराबर होगी, 20% के बराबर होगी। अब इसे 100% करना है हमें। 100% कर लो, या तो यहाँ पे इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 20 की 5 से करोगे 100 बन जाएगा, 100% बन जाएगा। अब जब यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, तो ये कितना हो गया? 2500। तो यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हुई? 2500। यानी कि हमें कितनी पुस्तकें, पुस्तकालय में कितनी पुस्तक है? पुस्तकालय में जो है 2500 पुस्तक हैं। पुस्तकालय में कितनी पुस्तक है? 2500 पुस्तक है। आई होप आपको सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है। मैंने एक से एक अच्छे सवाल डाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्टैंडर्ड सवाल हैं, ठीक है। बस आपको क्या है? कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आप मेरे साथ जुड़े होंगे तो कॉन्सेप्ट जरूर आया होगा। सवाल को प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी में इसी टाइप से सवाल बनते हैं। और भी डिफरेंट टाइप के सवाल मैं वीडियो के इस लेक्चर परसेंटेज का हमारा जो 3rd लेक्चर होगा उसमें करवाऊंगा। परसेंटेज का 3rd लेक्चर जो होगा हमारा फाइनल लेक्चर होगा, उसमें सारे तरह के सवाल करवाऊंगा जिस भी टाइप से परसेंटेज के सवाल अभी तक बने हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।